नमस्कार दोस्तों, आलजी के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बीइंग ईच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? जो बीइंग ईच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? खाद्य तेल, जल, पेट्रोलियम, शुगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यह पाइपलाइन टेक्सास साइट से निम्न जर्सी फैली है। अगला प्रश्न नंबर 2। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यूनियन पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसफर रेलवे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है अटलांटिक। और महासागर जलमार्ग उत्तर अमेरिका में विकसित पूर्व भाग में पश्चिम यूरोप के भौगोलिक देशों को जोड़ता है। इस मार्ग को वृहद ट्रक मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? जो चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, बांग्लादेश, थाईलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ईरान इसका राइट आंसर है। जो चाबहार बंदरगाह निर्माण भारत के द्वारा करवाया जा रहा है ईरान सिस्तान प्रांत स्थित है। यह बांग्लादेश ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। अगला प्रश्न नंबर 5। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हम्बन बंदरगाह श्रीलंका एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के पट्टे में चीन को सौंप दिया गया है। इससे हम्बनटोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह निहित देश है? जो निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह निहित देश है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान बंदरगाह निहित देश है क्योंकि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। यहाँ ज्ञात है कि जो देश चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है उसे स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? जो यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ले हावरे, एंटरवर्प, रॉटरडैम, साउथैम्पटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रॉटरडैम जो रॉटरडैम बंदरगाह ये राइन नदी पर नीदरलैंड में अवस्थित यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। अगला प्रश्न नंबर 8। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, कार्टोग्राफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कार्टोग्राफी। ये मानचित्र निर्माण का अध्ययन की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है? जो इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है टोडा, यहूदी, लूरीस, बेजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इजराइल मध्य पूर्व में स्थित है। यहूदी बहुल जनसंख्या वाला देश है। इसकी सीमा जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबानन देशों के साथ लगती है। इसकी राजधानी यरूशलेम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला प्रश्न नंबर 10। पैथालसा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? जो पैथालसा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? महासागर, वायुमंडल, मृदा, पर्वत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। है महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा पढ़ा गया था? जो जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा पढ़ा गया था? कार्ल रीडर, उलिस अल्डोन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इराटोस्थेनीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इराटोस्थेनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इराटोस्थेनीज एक भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने व्यवस्थित भूगोल का पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 12। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? जो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, टालमी, इराटोस्थेनीज, थेल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इराटोस्थेनीज। इसका राइट आंसर। इराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने भी भौतिक को जन्म दिया है। अगला प्रश्न नंबर 13। माचू पिच्चू के इक्का अवशेष किस देश में स्थित है? जो माचू पिच्चू के इक्का अवशेष किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला, ग्रीस, मेक्सिको, पेरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीस। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इक्का सभ्यता से संबंधित है। ऐतिहासिक स्थल के यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 14। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? जो टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूचीवृक्ष, चीड़, देवदार, नीम। टैक्सोल सूचीवृक्ष से निकाला जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। यह एक कैंसर रोधी दवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 15। एक प्राकृतिक क्षेत्र में क्या समानता होती है? जो एक प्राकृतिक क्षेत्र में क्या समानता होती है? जलवायु व व्यावसायिकी, मृदा व जल निकास की, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक आधार तथा जातीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति। एक प्राकृतिक क्षेत्र को भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक क्षेत्र जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। अगला प्रश्न नंबर 16। जब किसी के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होती है। जब किसी के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होती है। भौगोलिक विलयन, जलवायु परिवर्तन, भूकंप के कारण परिवर्तन, चक्रवात के कारण परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भौगोलिक विलयन राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 17। पश्चिमी यूरोप में डांगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। जो पश्चिमी यूरोप में डांगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। हिमाच्छादित पर्वत, जंगल, घास के मैदान, मछली पकड़ने के क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मछली पकड़ने के क्षेत्र। डांगर बैंक उत्तरी सागर में सबसे बड़ा शेड बैंक है, जो यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में फैला हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 18। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र है। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र है 9, 10, 11, 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 12। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कुल 12 राशि चक्र जो निम्न है: कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अगला प्रश्न नंबर 19। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? जो एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है?
क्रेडिट, क्रेवासे, क्लेप्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्रेवासे। क्रेवासे एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राहक विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? जो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राहक विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नजका प्लेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पैसिफिक प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1967 में मैकेंजी एवं पार्कर ने प्लेटों के समस्त स्वतंत्र के रूप में उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन का एक भाग है? जो निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन का एक भाग है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अंटार्कटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत की मानव यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? जो भारत की मानव यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर, कन्नौज, आगरा, जौनपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मानव यामोत्तर मानव देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानव मध्य रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी 82 डिग्री से 30 पूर्वी निकट से गुजरती है। इससे पूरे देश में मानक समय माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? जो निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? माउंट आबू, जम्मू, शिमला, द्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी द्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? जो भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7, 12, 8, 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7।